हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू चौकी मैथ। तो बच्चों, आज हम मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल सीखेंगे। तो जो भी आपको कैलकुलेशंस मैथ में करनी होती है, ये रूल आपको सही आंसर तक लेके जाएगा। तो इसका मतलब है ये रूल मैथ्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस रूल का नाम है डी मैथ्स, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैथ में रूल क्यों यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मेरे पास दो स्टूडेंट है, ठीक है। स्टूडेंट 1 और इधर स्टूडेंट 2, ठीक है। तो मैंने इनको एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया। 8+4 इंटू 2 कितना होता है। स्टूडेंट 2 को भी मैंने 8+4 इंटू 2 दिया, ठीक है। तो अब ये बच्चे ने क्या किया, इसने सोचा चलो पहले मैं क्या करता हूँ, फटाफट इसको प्लस कर देता हूँ। 8+4 12 होता है और इंटू 2, तो इसका आंसर 24। वाओ। तो स्टूडेंट ए ने बहुत ही जल्दी कर दिया और इसका आंसर 24 आ गया। अब स्टूडेंट 2 क्या सोचता है, मेरा मल्टीप्लीकेशन फास्ट है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। मतलब पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 2 8 और उसके बाद इसका आंसर क्या आ गया, 16। और 16 आंसर आ गए। तो दोनों स्टूडेंट ही बहुत फास्ट थे, ठीक है। तो एक स्टूडेंट का सेम क्वेश्चन में 24 आया और दूसरे स्टूडेंट का 16 आया। अब क्या, लेकिन मेरे लिए दोनों ही गलत हैं। जो दोनों स्टूडेंट का करने का तरीका है वो बिल्कुल ही गलत है। हो सकता है कि आंसर इसका राइट हो, इसका रॉन्ग हो, या इसका राइट हो या इसका रॉन्ग हो, ठीक है, या दोनों का रॉन्ग हो, ठीक है। हम अभी आंसर की बात नहीं करेंगे, हम अभी रूल की बात करेंगे। तो जो रूल इन्होंने फॉलो किया है इनको सॉल्व करने के लिए, वो दोनों का ही गलत है। इसका भी गलत है और इसका भी गलत है। लेकिन इनका करेक्ट आंसर कौन डिसाइड करेगा, ये जो रूल जो आज हम सीखने वाले हैं, डी मास, ठीक है। तो इनका जो भी आंसर आएगा वो ये रूल मैथ का डिसाइड करेगा। नेक्स्ट पेज चलते हैं बच्चों। आई होप कि समझ में आया होगा आपको ये। तो डी मास होता क्या है, अब डी मास को समझ लेते हैं। हम क्यों यूज करते हैं वो तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब व्हाट इज डी मास, डी मास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस, अब इसका क्या मतलब है। तो जब भी आपके पास कोई भी कैलकुलेशन आती है तो डी मास आपको बताता है कि आपको वो कैलकुलेशन किस ऑर्डर में करनी है। जैसे कि हम लास्ट क्वेश्चन को ही ले लेते हैं, 8+4 इंटू 2, ठीक है। तो पहले इसको क्या करेंगे, पहले करेंगे 8+8 हो जाएगा, इन दोनों को मैंने सिंप्लीफाई किया, और 16, ये आंसर आया किसके रूल से, डी मास के रूल से। तो अब मैं बताता हूं डी मास का रूल क्या कहता है और इसको कैसे करना है। डी मास का रूल कहता है, तो डी इज डिवाइड, एम इज मल्टीप्लीकेशन, A is addition, S is subtraction। तो डी मास कहता है जब भी आपके पास
कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें मल्टीपल ऑपरेशन हो, जिसमें आपके पास प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, डिवाइड भी होगा और मल्टीप्लिकेशन भी होगा, मतलब एक से ज्यादा, ये दोनों भी हो सकते हैं, ये तीनों भी हो सकते हैं, ये सारे के सारे भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर एक प्रॉब्लम में आपके पास एक से ज्यादा ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, इनको ऑपरेटर बोलते हैं बच्चों, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम में आपके पास एक से ज्यादा ऑपरेशंस होते हैं, तब हम डी मास का यूज करते हैं। ठीक है, अब समझ लो मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें मेरे पास 5+2 है, इसमें मैं डी मास का यूज नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास एक ही ऑपरेटर है, ऑपरेशन एक ही है मेरे पास, बस मुझे प्लस ही करना है। तो मैं सिंपली इसका 7 लिख दूंगा आंसर, जिसमें मेरे पास 5+2 - 1, इसमें दो ऑपरेशंस करने हैं, मुझे प्लस भी करना है, माइनस भी करना है। तो मैं क्या करूंगा, देन मैं डी मास का हेल्प लूंगा। भाई मुझे बताओ कि मुझे कौन सा रूल फॉलो करना है। तो डी मास क्या बोलता है, डी मास बोलता है कि पहले आपके पास चेक करो आपकी स्टेटमेंट में डिवाइड है, डी मतलब डिवाइड, इसमें नहीं है भाई, नहीं है, ठीक है। तो चेक करो मल्टीप्लिकेशन है, ये सीक्वेंस है तो नहीं है इसमें, एडिशन है, यस एडिशन है, तो मैं एडिशन करूंगा पहले। तो 5+2 7 हो गया, माइनस में लिखो। अभी लास्ट क्या बच गया, सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन है, यस है। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास दो ही ऑपरेशंस थे करने के लिए, और उसकी मैंने डी मास की हेल्प लिया उसको सॉल्व करने के लिए। तो 7 - 1 6 आंसर है। तो इसको हम लोग डी मास बोलते हैं, और इसका ऑर्डर भी पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन करना है, और लास्ट में सब्सट्रैक्शन करना है। और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन से पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, अगर डिवाइड है तो इन सबसे पहले डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये तो हम एग्जांपल लेते हैं, आई होप बच्चों की आपको समझ में आया होगा। तो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 1। तो अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है 4 × 2, तो इसमें मैं डी मास अप्लाई करूंगा, नो, नो डी मास, बिकॉज ऑफ वन ऑपरेशन ओनली। ठीक है, तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली लिखूंगा 8। एग्जाम्पल्स नेक्स्ट देख लेते हैं। 4 × 2 - 1 need d mass, okay, because of more than one operation। ऑपरेशन मतलब एक मेरे पास मल्टीप्लाई है और एक मेरे पास माइनस है। तो अब इसका कैसे करूंगा, अब मैं डी मास की हेल्प लूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास एक से ज्यादा ऑपरेशन है। तो डी मास हेल्प मी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, तो पहले मल्टीप्लीकेशन है मेरे पास, डिवाइड नहीं है, तो मैं मल्टीप्लीकेशन पे जंप करूंगा। तो 4 × 2 8 होता है, तो वापस लिख दूंगा। अभी मेरे पास एक ऑपरेशन बच गया है, तो मुझे डी मास की जरूरत नहीं है इसमें, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 8 - 1 7। तो 7 इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो एक और पेज ले लेते हैं हम लोग। सो वेयर डू वी यूज डी मास, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, तो एक बार वापस इसको पॉइंट वाइज देख लेते हैं। ठीक है, तो पॉइंट 1, डी मास कहाँ यूज होता है, अगर एक क्वेश्चन में मेरे पास मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा ऑपरेशंस हों, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, तो वहां पर डी मास यूज होगा। जहां पर नो ब्रैकेट,
ब्रैकेट नहीं होनी चाहिए। इसमें यही 4 ऑपरेशन होने चाहिए, तब हम डीमास यूज करेंगे उसमें। ठीक है बच्चों, इसके बाद वाला भी है जहां पर ब्रैकेट आती है, मेरे पास ऑफ आता है। ठीक है, उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं वो एक अलग टॉपिक है, उसको मैं कभी किसी और दिन डिस्कस करूंगा। लेकिन आज हम खाली डी मास को यूज कर रहे हैं, डी मास को देख रहे हैं, तो इसलिए मैं ब्रैकेट पे नहीं जाऊंगा। तो डी मास में तो कोई ब्रैकेट नहीं होता आपके क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद मिक्स्ड ऑपरेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया एक से ज्यादा होने चाहिए, अगर सिंगल होगा तो नॉट फॉर सिंगल। ऑपरेशन जैसे कि हमने आगे देखा था, लास्ट वाले एग्जांपल में जो देखा था हमने, जैसे 4 into 2 ये सिंगल ऑपरेशन है, तो इसमें डीमास यूज नहीं होगा। 4 into 2 +8, यस, डीमास यूज होगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। आई होप कि आपको डीमास का अंडरस्टैंडिंग हो चुका है। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। थोड़ा सा और ऑपरेशन वाइज हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको। जैसे 10 + 6 / 3 इंटू 2 - 4। सो पहला रूल क्या बोलता है, मेरे पास मल्टीपल ऑपरेशंस होने चाहिए। यस, 1 2 3 4। ठीक है, तो मेरे पास एक से ज्यादा है, तो आई नीड हेल्प फ्रॉम माई फ्रेंड डीमास। प्लीज हेल्प मी टू रिजॉल्व दिस क्वेश्चन और क्वेश्चन प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, पहले बोलता है डिवाइड। आपके पास डिवाइड है तो डिवाइड को करो। तो पहले क्या लिखूंगा मैं, 10 लिखूंगा, प्लस डिवाइड कौन सा है, ये वाला ऑपरेशन, 6 / 3 कितना होता है, 2। वापिस पूरा का पूरा इक्वेशन वैसे ही लिखिए। अभी नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, फिर डीमास लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है, फिर डीमास की हेल्प, फिर क्या बोलता है, अभी आपके पास मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई है, यस, ये रहा मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट 10 + 4 - 4, वेरी गुड। ठीक है, तो इसमें अब मेरे पास एक से ज्यादा ऑपरेशन है। अगेन आई वांट हेल्प फ्रॉम डीमास। तो डीमास क्या बोलता है नेक्स्ट स्टेप में, आपके पास एडिशन होना चाहिए। एडिशन है, यस है मेरे पास। तो 10 + 4 14 - 4। अभी मुझे डीमास की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास, अभी मुझे डीमास की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एक ही ऑपरेटर या ऑपरेशन करना है मुझे। तो 14 - 4 10, तो इसका आंसर 10 हो गया। तो चलो बच्चों, इसको समझ लेते हैं। एक और पेज ओपन करते हैं, इंटरेक्टिव क्वेश्चन है इसका, कर लेते हैं हम लोग। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने थोड़ा सा इसको टाइम लेके समझाया है ताकि आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसी वीडियो से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 6 + 12 / 3 इंटू 2। अब मुझे एक प्रॉब्लम मिला है ये। तो पहला मेरा क्वेश्चन होगा कि क्या इसमें मल्टीपल ऑपरेशन है। यस है भाई, प्लस भी है, डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लीकेशन भी करना है एक ही क्वेश्चन में। तो मैं बोलूंगा डीमास प्लीज हेल्प मी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यस, आई एम हियर फॉर यू। चलो, तो पहले क्या है, डीमास बोलता है कि आपके पास डिवाइड है। यस है मेरे पास, तो उसको डिवाइड करते हैं पहले। चलो, तो 6 को ऐसे ही लिखेंगे। तो 12/3 इज 4 इंटू 2। तो अगेन एक से ज्यादा ऑपरेशन है, तो अगेन आई नीड डी मास। तो नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई है क्वेश्चन में, यस है। तो 4 into 2, 6 + 8। अब मुझे डी मास की जरूरत पड़ेगी। नाउ नो डी मास रिक्वायर्ड। ठीक है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझना। तो 6 + 8 14।
तो 40 मेरा आंसर हो गया। अगर डी मास का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो आपके लिए हर एक क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो ये वीडियो मैं इधर ही खत्म करता हूँ। आई होप कि आपको वीडियो थोड़ा सा इंटरेक्टिव लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।